PMLN और पीपल्स पार्टी के अभी जो एक ये नूरा कुश्ती आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे मुझे याद, तो ये कि नूरा कुश्ती है या ये? देखिए जी, तीन बड़ी फोर्सेस हैं पाकिस्तान में। एक है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। भुट्टो साहब ने कहा था 1970 में 3 फोर्सेस हैं, अवामी लीग, पीपल्स पार्टी और फौज डायरेक्टली। तो मैं कहूँगा 3 फोर्सेस अब भी हैं 50 साल के बाद भी। एस्टेब्लिशमेंट, PTI और बाकी। और बाकी में सब आते हैं। सही बात है। तो जो ये बेसिक है आपका, तो ये कोई ऐसा अजूबा नहीं हो सकता कि मिल बैठना रहे। और सब यही कहते हैं कि सब ने तस्लीम कर लिया है कि इस्लामाबाद का रास्ता बजरिया रावलपिंडी है, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ हो या हिज़्ब इख्तिदार हो। और पीपल्स पार्टी और PMLN तो दोनों की मैरिज ऑफ कन्वीनियंस ये है ना, कि मतलब उसमें सिर्फ इख्तिलाफ ये है कि क्या मेरा बेटा बनेगा प्राइम मिनिस्टर या मेरी बेटी। तो वो बेसिक इख्तिलाफ तो ये है ना आइंदा की। और ये इख्तिलाफ इसी तरह से रहेगा? आपको लगता है कि ये सिस्टम इस तरह से चल सकता है? इस तरह तो नहीं चल सकता, ये गैर फितरी है। और देखें ना, इसको दुनिया में क्या तब्दीली, नेपाल में क्या हुआ है, श्रीलंका में क्या हुआ है, आपके मुजफ्फराबाद में क्या हुआ है, मलेशिया इंडोनेशिया में क्या हुआ है। इसको जो जनरेशन Z जिसे कहते हैं आप, नौजवान लोग हैं, आपके पास वो हथियार है वो सेल फोन का, पीपल आर नाउ शऊर आया गया, दे वांट अ बेटर लाइफ, मोर ओपन लाइफ, एंड अपने खुशहाली भी चाहते हैं। और जब आप पॉलिटिकल पार्टीज को माइनस करने की कोशिश करते हैं तो फिर यही चीजें होती हैं, कमेटियां बनती हैं, फिर काउंसिलें बनती हैं, फिर वो अब कश्मीर में तो एक अवामी एक्शन कमेटी थी जिसमें किसी सियासी जमात का ताल्लुक है, लीडरलेस। आई मीन ये ज्यादा खतरनाक। ये देखें ना, ये देखें नेपाल में क्या हुआ, जनरेशन Z लीडरलेस। बांग्लादेश में क्या हुआ, स्टूडेंट रेवोल्यूशन लीडरलेस। ये नया पैटर्न इमर्ज कर रहे हैं। लोग जो नौजवान खासतौर पर खवातीन और यंग लड़के दे उठ रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी को पंजाब से माइनस किया गया, फिर आप देखें नतीजा क्या है, आज़ाद कश्मीर से पॉलिटिकल पार्टी। एक नेचुरल प्रोसेस चलने दें। ज़ियाउल्लाह के ज़माने में 11 साल भुट्टो साहब की फोटो नहीं आ सकती थी, बेनज़ीर की फोटो नहीं छपती थी, क्या हुआ? नेक्स्ट डे व्हेन ही लेफ्ट, वो वापस आ गए, इमीडिएटली पीपल्स पार्टी तो आगे। तो फिर ये लेट्स लर्न फ्रॉम आवर हिस्ट्री। बिल्कुल। लेकिन शाहिद साहब, जैसे आप तो जाहिर है कि इतना आपका माशाल्लाह तजुर्बा भी है और इल्म भी है, आपको लगता है कि एक और नया मुआहिदा, एक नए मिसाक की जरूरत है, ग्रैंड नेशनल रिकन्सिलिएशन की जरूरत है? देखिए जी, बड़ा एक अजीम कॉल है। हजरत अली से पूछा किसी ने कि, जैसे मैं अंग्रेजी में कह रहा हूँ कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, जेनरोसिटी और जस्टिस, इंसाफ होना चाहिए या जेनरोसिटी? बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये उसी से इंसाफ का रास्ता खुलता है। जी बिल्कुल। वरना फिर कहेंगे नहीं, तुमने मेरे से ये किया, मैंने तुमने ये करना है। फिर वो तुर्की बतुर्की चलता रहता है, टिट फॉर टैट, वो ना खत्म होने वाला फिर काम है। लेकिन क्या इसके लिए इमरान खान साहब भी तैयार होंगे? क्योंकि वो कहते हैं कि हमने तो इन सियासी लोगों से बात ही नहीं करनी, हमने तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी। इमरान खान साहब के भी नादान दोस्त हैं। वो उनकी रिहाई होने वाली थी नवंबर में, जब ट्रंप का इलेक्शन हुआ 5 को, 10 से तो उनको मुज़ाकरात शुरू कर दिए थे एस्टेब्लिशमेंट ने। और मैं बता देना चाहता हूँ आपके लिए, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, 22 नवंबर को वो रिलीज हो रहे थे, लेकिन नादान दोस्तों ने कहा नहीं, हम 10 लाख लोगों को लेके आएंगे। तो 26 नवंबर को जो हुआ आपके सामने हुआ। तो उनके भी नादान दोस्त हैं, उन्होंने भी हिमालयन ब्लंडर्स किए हैं उनकी वजह से, सबसे इस्तीफे दिलवाए, गवर्नमेंट ने छोड़ी। वरना अगर वो रहते तो पंजाब की गवर्नमेंट, KP की गवर्नमेंट, 150 लोग, 2 हफ्ते नहीं चलनी थी PDM की गवर्नमेंट। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, एग्जैक्टली होते हैं। तो इवन 6 मई को जो मुज़ाकरात ये सारा जो है ना, वन शुड लर्न फ्रॉम मेखल। सब ने सबक सीख लिया, सब थक गए हैं, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो या सियासी तौर पर। इतना हुआ है ना, जब हैवी वेट बॉक्सिंग होती, मैं बड़ा फैन हूँ मोहम्मद अली का, वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर थक जाते हैं। तो 10-12 राउंड तो हो चुके हैं अब, तो अब मेखल सेटल डाउन होंगे, आपको लगता है? क्योंकि मुल्क सेटल डाउन हो रहा है सियासी हवाले से, जियोपॉलिटिकल हवाले से। तो इसलिए वो सेटलिंग डाउन मुकम्मल नहीं होगी जब तक अंदरूनी सेटलिंग डाउन नहीं होगी। और उसके लिए दिल बड़ा करना पड़ेगा। और इसलिए आपकी मईशत भी बेहतर हो जाएगी, लोग जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रही है, और ये टेररिज्म का इशू भी हम सॉल्व कर लेंगे। और इसके लिए ज़ाहिर है ग्रैंड डायलॉग, आप तो पहले से कहते हैं मिसाक की, और उसमें बहुत से लोग हम कहते हैं हम मोदी से बात करेंगे, हम TTP से बात करेंगे, तो अपने लोगों से बात करने को, वो चाहे बशमूल कैदी नंबर 804 में क्या निकाह टूटता है किसी का? बात है। और क्या पार्लियामेंट को इसका बेस बनना चाहिए? पार्लियामेंट के अंदर ये बातचीत होनी चाहिए या बाहर? 5-10 लोग ले लें, समझदार लोग जो लेवल हेडेड हैं, चाहे खाकी में हो या मुफ्ती में हो, फर्क नहीं पड़ता, वो बैठ जाए। सब पाकिस्तानी है ना, मैं उसमें तफरीक नहीं करता। तो मुझे सब इसके लिए एक आर्जी हुकूमत की बात शायद खाकान अब्बासी भी करते हैं, महमूद अचकज़ई भी करते हैं, कि एक 2 साल का एक पीरियड हो जिसमें कूलिंग ऑफ पीरियड हमें जरूरत है।
वी नीड अ कूलिंग ऑफ पीरियड, क्योंकि इतनी चपकलिश कशमकश तजाद तसादुम चल रहा है कि तकरार के वो ज़रा इस वक्त बहुत ज़्यादा है, तो कूलिंग ऑफ पीरियड क्लियर कर लें आप, 2 साल 3 साल क्या हो जाएगा। तो अब अचकज़ई साहब चूंकि बन रहे हैं, अब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन, उनका नाम चला बड़ी गया अच्छी है। बात है वो, और वो राजा नासिर अब्बास लीडर ऑफ द अपोजिशन, बड़ी अच्छी बात है, दोनों बड़े अच्छे दबंग लोग हैं। ये लोग भी रिश्ता बना सकते हैं, लेकिन लीडरशिप में आपको कौन लगता है, जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब, इनके बगैर तो बात आगे नहीं बढ़ सकती अगर देखा जाए तो, कि एक रास्ता बनाए? नहीं, उनके गॉडफादर्स भी हैं, तो वो ही बना सकते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा ना कि 3 फोर्सेस हैं, एस्टेब्लिशमेंट, पीटीआई और बाकी। सब मेरा ख्याल है आप कह रहे हैं कि 3 ही फोर्सेस हैं, एस्टेब्लिशमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट। और वही रास्ता बना सकते हैं। तो वो रास्ता बना सकते, क्यों नहीं बना सकते? अगर रास्ता निकल सकता है हिंदुस्तान के खिलाफ, रास्ता निकल सकता है डिप्लोमेसी में, रास्ता निकल सकता है और इश्यूज में, तो रास्ता निकाले। वो डेंग शॉपिंग बड़ा अजीम लीडर था चीन का, वो कहता था कि इट डज नॉट मैटर वेदर कैट इज ब्लैक और व्हाइट एज लॉन्ग एज इट कैचेस माइस। बिल्ली का रंग चाहे काला हो या सफेद हो, अगर वो चूहे पकड़ रही है तो वो कामयाब, रिजल्ट्स होने चाहिए। तो आई एम लुकिंग एट रिजल्ट्स, कौन डिलीवर करता है। तो इसलिए ये खाकी मुफ्ती सिविल मिलिट्री की बात नहीं है, लेट्स हैव रिजल्ट्स जो मुल्क के लिए